श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण के उपदेशों का वर्णन है। गीता के ये उपदेश श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन को दिए थे। गीता में दिए उपदेश आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं और मनुष्य को जीवन जीने की सही राह दिखाते हैं। गीता की बातों को जीवन में अपनाने से व्यक्ति को खूब तरक्की मिलती है। गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो मानव को जीने का ढंग सिखाता है। गीता जीवन में धर्म, कर्म और प्रेम का पाठ पढ़ाती है। श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान मानव जीवन के लिए उपयोगी माना गया है। गीता संपूर्ण जीवन दर्शन है और इसका अनुसरण करने वाला व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ होता है। गीता में श्री कृष्ण ने प्रेम की अद्भुत परिभाषा बताई है। तो आइए जानते हैं जीव हत्या करना पाप है या नहीं है और उसका पाप हमें लगता या नहीं लगता है, जानेंगे इस कहानी के माध्यम। ये बात उन दिनों की है जब कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध चल रहा था। भीष्म पितामह कुरुक्षेत्र में शरशय्या पर पड़े थे। कृष्ण उनसे मिलने आए तो भीष्म बोले, कृष्ण मैंने ऐसे कौन से पाप किए हैं जिनकी इतनी बड़ी सजा मिली? मेरा पूरा शरीर तीरों से बिंधा पड़ा है, प्राण निकल नहीं रहे हैं, दर्द इतना है कि शब्दों में नहीं कहा जा सकता। कृष्ण ने कहा, सब पूर्व जन्मों का फल है। भीष्म ने कहा, मैं पिछले जन्म देखने की कला जानता हूँ, मैंने पिछले 100 जन्म देख लिए हैं। कृष्ण मैंने कोई कर्म ऐसा नहीं किया जिसका फल ये हो। कृष्ण ने कहा, 101वां भी देख लो। भीष्म ने देखा कि वो अपने रथ से जा रहे थे, आगे सिपाही थे। एक सैनिक आया और बोला, महाराज मार्ग में एक सर्प सांप पड़ा है, रथ उस पर से गुजर गया तो वह मर जाएगा। भीष्म ने कहा, नहीं, वह मरना नहीं चाहिए, एक काम करो, उसे किनारे फेंक दो। सैनिक ने उसे भाले से उठाकर खाई में फेंक दिया। वह सर्प खाई के एक कंटीले वृक्ष में उलझ गया। जितना प्रयास उससे निकलने को करता उतने ही कांटे उसके शरीर में घुस जाते। कई दिनों तक उन्हीं कांटों में फंसे रहने के बाद उसके प्राण निकले। तब कृष्ण ने कहा, पितामह ये तो आपके द्वारा किया वह पाप था जो अनजाने में हुआ, उसका परिणाम इतने जन्मों बाद भी आपको भोगना पड़ रहा है। सोचिए, जो लोग जानबूझकर जीव हत्या करते हैं उनकी क्या दशा होगी। कोई धर्म नहीं कहता कि जीव हत्या करो। कुर्बानी बलि से आशय जीव की हत्या से नहीं अपितु अपनी किसी प्रिय वस्तु का त्याग अल्लाह ईश्वर के प्रति करने से है। धर्म पाप का पर्यायवाची नहीं विलोम है। हत्या से बचें। छुरी चलते वक्त उस जीव की तड़प को महसूस करें, उसकी वेदना, पीड़ा, करा बद्दुआ ही दे सकती है, आपको दुआ नहीं। तो दोस्तों आप ही बताए, जीव हत्या पाप है या नहीं? अपने सुना कि भीष्म पितामह जैसे योद्धा को जब पाप ने नहीं छोड़ा तो हम किस खेत के मूली है। दोस्तों मेरी एक ही सलाह है कि जीव हत्या करना छोड़ो और अपने जीवन को आनंदमय और सुखी बना। जय श्री कृष्ण।